बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक प्रेस पे। सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस काम कैसे करता है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के लॉ के मुताबिक काम करता है। अब पास्कल का लॉ क्या बताता है कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर आप लिक्विड बंद कर देते हो तो उस पर जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स से पैदा होता है प्रेशर। वो प्रेशर हर जगह पे एक जितना होता है। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रेशर हर जगह पे एक जितना है। इधर ये जो नीचे होल है यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है और ऊपर भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। जितना पानी नीचे से निकल रहा है उतना ही पानी ऊपर से निकल रहा है, क्योंकि जितना प्रेशर नीचे लग रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर भी लग रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जितना प्रेशर क्रिएट होगा वो हर जगह पे सेम होगा। तो ये हमें पास्कल के लॉ ने बताया। इसी लॉ को हम यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस में और उधर देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या बताया जा रहा है। इट कंसिस्ट टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम से देखेंगे कि ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या मतलब है। अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पे आपको ये सिलेंडर नज़र आ रहा है, तो इसका जो एरिया वो ये है, तो ये छोटा एरिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपको कुछ इतना बड़ा एरिया नज़र आ रहा है और इस तरफ जो एरिया है वो बड़ा एरिया है। इस तरफ जो एरिया है उसको तो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है दे आर फिटेड विद पिस्टन ए एंड ए। इसके अंदर यहाँ पिस्टन लगाया। पिस्टन का मतलब ये होता है कि जब इसको नीचे की तरफ किया जाएगा, फोर्स लगाई जाएगी, कोई भी लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा, सारे का सारा लिक्विड आगे की तरफ मूव करेगा। और इस तरह वाला जो एरिया उसको हम कैपिटल ए से शो कर देंगे। तो अभी तक हमने इसको लेबलिंग किया है, लेकिन अभी लेबलिंग पूरी नहीं की। अभी यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने, जिस भी ऑब्जेक्ट को उठाना है उसको आपने बड़े पिस्टन के ऊपर रखना है, क्योंकि छोटे पिस्टन के ऊपर तो आप इतनी फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। तो अगर मुझे कार को मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए उठाना था तो उसको हमने बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर रखा। इस तरफ हम एक फोर्स लगाएंगे जिसका नाम है F1। इस तरफ कितनी फोर्स लगाई वो हम लगा रहे हैं, तो हमें पता है हमने कितने न्यूटन की फोर्स लगाई। लेकिन इस तरफ जो फोर्स लगेगी वो हमें बिल्कुल नहीं पता कितनी लगी है, लेकिन उसका नाम है F2। अब अगर इस तरह वाली फोर्स फाइंड करनी है तो इधर हमारे पास फार्मूला होगा PA। इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अगर इधर की फोर्स फाइंड करने का फार्मूला PA है तो इसी तरफ भी फोर्स अगर आपने फाइंड करनी है तो उसका भी फार्मूला होगा PA। अब अगर इस फोर्स की वजह से यहाँ प्रेशर पैदा होगा, इस तरफ जो प्रेशर पैदा हो रहा है वो प्रेशर जब ट्रैवल करेगा इस तरफ, तो यहाँ पे पैदा होने वाला प्रेशर और इस तरफ पैदा होने वाला प्रेशर दोनों सेम होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। अब प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया। अगर इस तरफ देखें तो क्या फोर्स और एरिया है, बिल्कुल फोर्स भी दी है, एरिया भी दिया है, तो इस तरफ फिर कोई ना कोई प्रेशर पैदा होगा कुछ इस तरह से। उसको कहेंगे P1 ओवर ए, सॉरी F1 ओवर ए। इधर क्योंकि ए स्मॉल था तो इधर मैंने स्मॉल ए रखा। इसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखें हम तो यहाँ पे F2 भी है और A भी है, मतलब फोर्स भी है और एरिया भी है। तो इधर भी लिख लेंगे F2 ओवर A, मतलब इधर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब मैंने इधर ऊपर वाले को F1 कहा, नीचे वाले को F2 कहा, लेकिन इसको P कहा, इसको भी P कहा, इनको P1 और P2 क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस तरफ पैदा होने वाला प्रेशर जब इधर ट्रांसफर होगा तो इस तरफ वाले प्रेशर के बिल्कुल सेम होगा, दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। ये किसने बताया? ये तो पास्कल ने बताया कि जब प्रेशर किसी कंटेनर में, बंद कंटेनर में लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हर जगह पे सेम होता है। अगर सेम होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इधर पैदा होने वाला प्रेशर इधर पैदा होने वाले प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। अब F2 ओवर A एक तरफ पुट कर लिया और दूसरे P की वैल्यू आपने F1 ओवर A इस तरफ पुट कर लिया। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने F2 इधर ही क्यों पुट किया, F1 भी तो पुट कर सकते थे। क्योंकि हमने फाइंड करना है यहाँ पे कि इस तरफ तो हमने फोर्स लगाई थी तो इधर आगे फोर्स कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जब आपने इस तरफ फोर्स लगाई थी
इतनी कार को, इतनी बड़ी कार को, इतनी वजनी कार को उठाना किसी एक कॉमन पर्सन के हाथ में तो नहीं है। हाँ, आप धक्का दे के इसको मूव कर सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ उठाना, तो इसका मतलब यह है कि जितनी हमने फोर्स लगाई थी, यहाँ जो फोर्स क्रिएट हुई है उससे कई गुना ज्यादा हुई है। तो F2 को फाइंड करना है, इसलिए मैंने F2 को इधर लिखा। F2 को फाइंड करना, F2 इधर ही रहेगा, A दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हम दोनों के एरिए इकट्ठा कर लें कुछ इस तरह से, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब ये स्टेटमेंट किस तरह काम करेगी मैं आपको बताता हूं। कुछ इस तरह से ये काम करना शुरू कर देगी। मतलब यहां आप फोर्स लगाओगे, प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर जो है इस तरफ मूव करेगा और इस कार को उठाएगा, और जितना प्रेशर इधर क्रिएट हुआ है उतना ही इधर, लेकिन जितनी फोर्स इधर लगी थी उतनी इधर फोर्स नहीं लगी। हम इस फार्मूले से देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे फोर्स लग रही है F2 वाली, वो तो F1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अब जब किसी की चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू बढ़ ही जाएगी। देखते हैं, अगर हम बात करें A ओवर A की, मतलब A ओवर A जो है, अगर ये ग्रेटर देन, इसकी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो ही F2 वाली फोर्स बढ़ेगी। अगर तो आपने यहां तक टू दी पॉइंट बात देखनी थी तो ठीक है, आपके लिए कवर हो गया। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर आगे आप वीडियो देख सकते हैं। अब मान लो कि यहां पे हमारे पास A ओवर A था और इसकी रेशियो है 5 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल। अब ये वर्क करेगा। अगर 5 ग्रेटर देन 1 है तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये काम करेगी। अगर A ओवर A की जगह मैं पुट कर देता हूं 5, आगे मल्टीप्लाई F1 है, तो मान लो यहां जो आपने फोर्स लगाई थी F1 की वैल्यू है हमारे पास 10 न्यूटन, वो तो आपको पता है। जब 5 को 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास F2 की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 50 न्यूटन। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, इधर जो क्रिएट हुई है वो 50 न्यूटन की हो गई है, इतनी बढ़ गई है। तो इसलिए ये मल्टीप्लायर भी है हमारा, हमारी फोर्स को बहुत ज्यादा कर देता है। तो पता चला कि डेफिनेटली इधर फोर्स ज्यादा लगी थी तो ही कार ऊपर उठ पाई। अब हम इसको मजीद डेप्थ में देखेंगे कि इधर जो फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, उसको भी देखेंगे। और ये प्रेशर वाला सिनेरियो है क्या, हमने पढ़ रखा है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या सीन है इसका, मतलब कि जो फोर्स है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एरिया वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए मैं इसको डिटेल में बताता हूं। हमारे पास जो फोर्स है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि जितनी फोर्स ज्यादा लगाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि ये एक पाइप है, इस पाइप से इस तरह से पानी निकल रहा है और वो पानी निकल के इधर गिर रहा है। अगर कोई पीछे से जाता है और यहां आप नल को क्या कर देते हो, खोल देते हो, सारा खोल देते हो, मतलब फोर्स बढ़ी। जब फोर्स बढ़ी तो हमने देखा जो पानी इधर गिर रहा था अब आगे जाके गिरना शुरू हो गया। तो पता ये चला कि फोर्स बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर आप एक पेंसिल की जो टिप होती है, अगर आप उस निब को अपने हाथ के ऊपर प्रेस करोगे तो कम फोर्स लगाओगे तो प्रेशर भी कम लगेगा। अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो आपको प्रेशर भी ज्यादा ही लगेगा। चलिए दूसरी बात देखते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब फिर ये हुआ कि यहां एरिया कम है तो यहां प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्ट। अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगी, लेकिन यहां एरिया कम है तो फिर प्रेशर कम होना चाहिए। यहां एरिया ज्यादा है तो यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल इस स्टेटमेंट से तो यही है। चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये आपके पास पाइप है और ये इसका क्या है, एरिया इतना। अब यहां से पानी निकलने वाला वो इधर गिर रहा है। अगर आप आधे पाइप के ऊपर हाथ रख दो, मतलब एरिया कम हो जाएगा तो पानी आगे जाके गिरेगा। तो यहां भी प्रेशर हमें समझ आया कि एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है और एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। अब इसको अगर आप अरेंज करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, P इज इक्वल एफ ओवर ए। यहां तक तो क्लियर है। हमने ये सिनेरियो देखना है कि इस तरफ जो फोर्स क्रिएट हो रही थी वो कितनी है और इस तरफ जो है वो इधर आगे बढ़ कैसे गई। एक तो हमने इस स्टेटमेंट से देख लिया, अब लॉजिकली भी देखते हैं।
अगर यहाँ से फोर्स निकालनी है तो फोर्स इधर ही रहेगा और प्रेशर दूसरी तरफ जाके एरिया दूसरी तरफ जाके प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर प्रेशर जो है हमने कहा था यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखना है, दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अब तो फिर फोर्स डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाया था कि अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। मतलब अगर एरिया बढ़ गया है तो फिर फोर्स भी बढ़ गई है, अगर एरिया कम है तो फोर्स भी कम है। ये किस सूरत में होगा, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमने अगर यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया दोनों तरफ, तो फिर इधर क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो फिर एरिया के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगी और एरिया के कम होने से फोर्स कम हो जाएगी। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।